इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब इस पे क्या बोलें अब, ठीक है। तो ऐसी ऐसी कई आयतें हैं और लगभग कितनी आयतें हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं। लगभग 24 ऐसी आयतें हैं जिसको दिल्ली के कोर्ट ने क्या कह करके संबोधित किया। हमारे मेट्रोपॉलिटन एक मजिस्ट्रेट हुए दिल्ली के जेड.एस. लोहाट, वो इन 24 आयतों के लिए कहते हैं, मैं वो कोर्ट का फैसला पढ़ के सुना रहा हूं। कुरान मजीद की पवित्र पुस्तक के प्रति आदर रखते हुए उक्त आयतों के सूक्ष्म अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि ये आयतें बहुत हानिकारक हैं और घृणा की शिक्षा देती हैं। इनमें एक तरफ मुसलमानों और देश के शेष समुदायों के बीच मतभेद पैदा होने की संभावना है। ये मैं अगर गलत कह रहा हूं तो आप उठा करके देख लीजिएगा। 31 7वां महीना और 1986 में ये फैसला आया था और उसके बाद तो कितने दिल्ली के कोर्ट की तरफ से, हाँ, दिल्ली के कोर्ट की तरफ से, और इसके बाद तो कितने ही फैसले आए, कितनी ही बातें हुई। लेकिन हमारे हिंदू नेता तथा कथित फ्रॉड हमारी एक रामचरितमानस की कोई चौपाई निकालते हैं और बोलते हैं जला दो, इसमें महिलाओं के लिए है, इसमें इसके लिए है, इसमें इसके लिए है। अरे ये तो पूरा मानवता का द्रोह कर रही है, ये तो पूरे मानवता के खतरे के लिए है। तुम्हारी हिम्मत है इसका एक पन्ना भी निकाल करके कहो कि ये गलत है? नहीं, क्योंकि तुम्हारा वोट बैंक खतरे में आ जाएगा। और रामचरितमानस को फट जला देते हो तुम रामायण को जला देते हो, तुम मनुस्मृति को जला देते हो। क्या किसी एक भी नेता ने खड़े होकर के किसी चौक चौराहे पर कुरान को हाथ में लेकर के कहा कि इसकी ये वाली बात मानवता के विरुद्ध जा रही है, हम इसको जलाएंगे? नहीं जला सकते, क्योंकि वो सब जानते हैं कि सनातनी तो सॉफ्ट है, इसके साथ कुछ भी कर दो। लेकिन ये मुसलमानों के साथ यदि एक टिप्पणी भी तुमने करी तो ये तुम्हें वहीं सुबह तुम्हारे हाथ में गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा तनसर से जुदा, ये वाला पर्चा तुम्हारे हाथ में